नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में होमगार्ड की वैकेंसी निकली है और वही बम्पर वैकेंसी है। काफ़ी समय के बाद 10,285 वैकेंसी निकली है। इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करना है इसके लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण चीज़ है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि ये आप देखेंगे 24/1/2024 है, यानी कि 24 तारीख से शुरू हो रही है और इसकी लास्ट डेट जो है 13/2/2024। हम मुख्य बातें आपको बता दे रहे हैं। फॉर्म जमा होगा 24 तारीख से 24 जनवरी से और इसकी अंतिम तिथि है 13 फरवरी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता में अगर आप देखेंगे तो आपको पहले तो 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। और हाइट मेल है तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप वैसे पात्रता देखेंगे कि निवास के आधार पे तो भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी हो। क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मान्य पासपोर्ट चाहिए, चुनाव आयोग का फ़ोटो ID कार्ड, कोई भी राशन कार्ड वगैरह हो या कोई पहचान पत्र ऐसा है, परिवहन विभाग का हो, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दिल्ली के आवासीय पते के बारे में। तो दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते का भी अगर है तो चल जाएगा आपका। राजस्व विभाग का आप देखें कोई प्राधिकारी ने बनाया है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह वहाँ का जो है उसकी तरफ से कुछ रेवेन्यू अफसर की तरफ से जो बना हुआ है सर्टिफिकेट वगैरह। उम्र सबसे महत्वपूर्ण है कि उम्र देखिए बहुत है, 20 से 45 वर्ष एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। और मैंने आपको कहा ही था कि आपको इसके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और इसकी शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखेंगे तो 12th पास होना चाहिए, ठीक है। ये 12th पास इसकी शैक्षणिक योग्यता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पुरुषों को इसमें दौड़ कितना है तो वो साफ आपको दिखाई दे रहा है। 30 वर्ष तक के लिए 1600, यहाँ थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिफ्रेंशिएट किया गया दौड़ को कि 30 साल तक है तो 1600 मीटर, 30 से 40 वर्ष के लिए है 1600 मीटर। और उसके अंतर कहाँ पे है, ये टाइमिंग में अंतर है ना। जैसे जैसे एज के हिसाब से टाइमिंग का थोड़ा सा बढ़ा हुआ चीज़ इसमें आपको दिखेगा कि 30 ईयर्स के लिए आप देखेंगे, 30 ईयर्स का अगर आप देख रहे हैं तो 6 मिनट, ठीक है। और 30 से 40 है तो 40 साल वालों के 7 मिनट मतलब बढ़ा दिया गया है। और 40 से 45 वर्ष तक के हैं तो उनके लिए 8 मिनट, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं, रिटायर्ड वगैरह, इसी उनको जो है 10 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। तो ये एज के हिसाब से। और लेकिन रनिंग सबको जो है सेम है कि 1600 मीटर दौड़ना है सबको, टाइमिंग का भले अंतर है। इसी तरह से फीमेल में कुछ थोड़ा सा अंतर आपको देखने में आता है। फीमेल का देखेंगे तो वहाँ भी आपको इसी तरह से है कि उनका अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है। जैसे 8 मिनट 30 वर्ष तक हैं तो फिर 9 मिनट। और अगर आप 40 से 45 तो 10 मिनट। आर्मी वगैरह से रिटायर्ड हैं या किसी आर्म फोर्सेस से तो वो 12 मिनट तक, ठीक। देखेंगे तो एक चीज़ आपको और ध्यान देना है यहाँ पर कि आवेदन शुल्क वगैरह किस तरह से जमा करना है। आवेदन शुल्क जमा करने का माध्यम वगैरह क्या होगा वो देखना है, ठीक है। उसके अलावा आप उसको टाइम पे अपने फॉर्म को फिलअप करके भेज दें। और अगर एक और आपको बात बताएं कि जैसे आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको एक रिटन एग्ज़ाम होगा और मेरिट जो बनेगी वो आपको लिखित परीक्षा होगी, है ना। तो लिखित परीक्षा के लिए आपको तैयारी करने के लिए अगर करना है तो जीके, रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। जीके के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के कम और मैथ्स के कम क्वेश्चन रहेंगे। इसके आधार पे हो सकता है कि आपको दिल्ली पुलिस ही इसका रिटन कंडक्ट कराए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है फिजिकल लेगी। तो उम्मीद करते हैं कि भाई कंडक्ट कराए, ये तो देखने वाली बात होगी। बट आप पहले फिजिकल के लिए फॉर्म भरें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें सफल हों, ठीक है। थैंक यू।